हर साल एक नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि इस साल मैं अपना वेट कम करूंगा, वो भी जल्दी। और एक घड़ी की तरह हर साल एक नया शॉर्टकट आ जाता है। लास्ट ईयर ग्रीन जूस, फिर एप्पल साइडेड विनेगर, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इस साल द सेलिब्रिटी फेवरेट ओजेम्पिक। इंस्टाग्राम पे देखो तो लगता है बस एक छोटा सा इंजेक्शन है और 10 किलो मैजिकली वैनिश हो जाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर फोटोज ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने फोटोशॉप का फ्री ट्रायल यूज किया हो। और लोग सोचते हैं वाओ, वेट लॉस इतना इजी, व्हाई एम आई वेस्टिंग टाइम वॉकिंग 10,000 स्टेप्स। बिकॉज सोशल मीडिया हैज कन्विंस्ड एवरीवन कि मेटाबॉलिज्म एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच है। लेकिन जो बात इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और लिंक इन बायो वाले कोचेस नहीं बताते, वो मेडिकल साइंस बताती है। ओजेम्पिक कोई डिटॉक्स चाय नहीं है, कोई मैजिक फैट बर्नर नहीं है। ये एक पावरफुल प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, ओरिजिनली फॉर डायबिटीज। मतलब डॉक्टर्स के टेबल पर लिखने जाने वाली ड्रग। और पावरफुल ड्रग्स के साथ एक रूल होता है, सही पेशेंट लाइफ सेविंग बेनिफिट, गलत पेशेंट डिजास्टर। लेकिन इंटरनेट क्या सिखा सकती है? वेट लॉस चाहिए, ट्राई ओजेम्पिक। इजी है? नो, नॉट इजी, नॉट सिंपल, नॉट हार्मलेस। आज के वीडियो में मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। ओजेम्पिक एक्चुअली करता क्या है, किन पेशेंट्स के लिए जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है, और किन लोगों के लिए ये शॉर्टकट नहीं, टाइम बॉम्ब बन सकता है। ये एंटी ड्रग वीडियो नहीं है, ये एक साइंस फर्स्ट रियलिटी चेक है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सवरवाल है एंड एज अ किडनी स्पेशलिस्ट मैं मानता हूं कि ओजेम्पिक एक अच्छी दवाई भी है और एक बुरी दवाई भी है। वेट लॉस को चेस करने में लोग अपनी हेल्थ को बैकग्राउंड में रख देते हैं, और मैं आपको वही गलती करने नहीं दूंगा। ओजेम्पिक का जेनेरिक नेम सेमाग्लोटाइड है और ये आता है एक ग्रुप से जिसको बोलते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब लोग सोचते हैं ये कोई नया फैंसी वेट लॉस हार्मोन होगा, बट रियलिटी GLP-1 हमारी बॉडी का पुराने जमाने का हार्मोन है, लिटरली मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड, जो इंसान के फास्टिंग से बचाने के लिए बना था, जोमैटो क्रेविंग्स हैंडल करने के लिए नहीं। और भी फनी बात, इस ड्रग का इंस्पिरेशन एक लिजर्ड से आया। हाँ जी, गिला मॉन्स्टर। 1980s और 90s में रिसर्चर्स ने देखा कि एक लिजर्ड का वेनम जैसा कंपाउंड डाइजेशन स्लो करता है, भूख कम करता है और ग्लूकोज कंट्रोल करता है। फास्ट फॉरवर्ड, अभी सेमाग्लोटाइड इज द सुपर रिफाइंड मॉडर्न थर्ड जनरेशन वर्जन ऑफ दैट बायोलॉजिकल आइडिया। कोई नया ट्रेंड नहीं है, 15-20 साल की रिसर्च है। ओजेम्पिक एक्चुअली करता क्या है? जब हम खाना खाने लगते हैं, हमारा गट GLP-1 हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन सिर्फ एपेटाइट कम नहीं करता, ये एक साथ बॉडी के 4 सिस्टम पे काम करता है। पैंक्रियास इंसुलिन को स्मार्टर बनाता है, स्पाइक्स कम, शुगर स्टेबल। लिवर का अननेसेसरी ग्लूकोज बनाना, जो डायबिटीज का कोर प्रॉब्लम होता है, उसको बंद कर देता है। स्टमक गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करता है, जिसका मतलब फूड पेट में ज्यादा टाइम, भूख देर से लगती है और पोर्शन साइज कम हो जाता है। और ब्रेन में जाता है, एपेटाइट और सैटिस्फैक्शन सेंटर्स को रीसेट करता है, क्रेविंग्स कम करता है, ओवर ईटिंग कंट्रोल करता है। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है? पेशेंट्स को जल्दी भूख नहीं लगती, प्लेट हाफ खत्म होती है, क्रेविंग्स कम होती है, शुगर स्पाइक कम होता है और मेटाबॉलिज्म थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है। डॉक्टर लैंग्वेज में ये ड्रग प्योर गट ब्रेन पैंक्रियास एक्सिस को ऑप्टिमाइज करता है। लेकिन ये सब सुनकर लोग सोचते हैं ओह ये तो मिरेकल है, चलो इंजेक्ट कर लेते हैं। मिरेकल नहीं है, मैकेनिकली ब्रिलियंट ड्रग है, बट स्टिल अ मेडिकल ड्रग है। और मेडिकल ड्रग्स का रूल सिंपल है, सही पेशेंट लाइफ चेंजिंग हो सकता है, गलत पेशेंट में कंप्लीट डिजास्टर हो सकता है। प्रॉब्लम ओजेम्पिक नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट है। सेमाग्लोटाइड ओरिजिनली बना था टाइप 2 डायबिटीज के लिए, एक मेटाबॉलिक डिजीज जिसमें पैंक्रियास, लिवर, गट, ब्रेन सब स्ट्रगल करते हैं। फिर स्टडी ने दिखाया कि इस ड्रग का इफेक्ट तो शुगर कंट्रोल पे नहीं, वेट रेगुलेशन पे भी है, इसलिए इसे ओबेसिटी मेडिसिन में डाल दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल ओजेम्पिक को लोग ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई कॉस्मेटिक शॉर्टकट। शादी आ रही है, चलो 2-3 शॉट लगा लो, थोड़ा वेट कम हो जाएगा। बट ओबेसिटी कोई कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। और मेटाबॉलिक डिजीज का ट्रीटमेंट सिर्फ एपेटाइट सप्रेस करना नहीं होता। अगर किसी का लिवर ऑलरेडी फैटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, स्लीप पुअर है, प्रोटीन इंटेक लो है, मसल मास नहीं है, तो हाँ ओजेम्पिक से वेट कम होगा, लेकिन मेटाबॉलिक हेल्थ रिपेयर नहीं होगी। इसी वजह से क्या होता है, मेनी पीपल लूज वेट, फिर एनर्जी लो हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, हेयर थिनिंग हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है। ड्रग बंद करते ही वेट वापस आ जाता है और बॉडी साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट फील करती है, क्योंकि मेडिसिन का काम होता है रिस्क रिड्यूस करना, बल्कि नए रिस्क नहीं क्रिएट करना। ये ड्रग बैड नहीं है, गलत लोगों में बैड आउटकम देता है।
सही लोगों में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, जैसे पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज। ये ग्रुप में सेमाग्लुटाइड गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी बन चुका है। शुगर इंप्रूव कर रहा है, वेट इंप्रूव कर रहा है, हार्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। सिवियर ओबेसिटी, अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, स्पेशली जब लाइफस्टाइल इंटरवेंशन फेल हो चुके हैं, ड्रग से एपेटाइट कंट्रोल होता है, बिंज ईटिंग रिड्यूस होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, मोबिलिटी इंप्रूव होती है। दिस ग्रुप में वेट लॉस के साथ मेटाबॉलिक हीलिंग होती है। तीसरा, हार्ट फेलियर पेशेंट, स्टडीज दिखा रही है GLP-1 कार्डियोवास्कुलर रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, हार्ट फेलियर में वेट लॉस और मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट करता है। चौथा, क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन होती है। ओजेम्पिक से शुगर कंट्रोल बेटर होता है, वेट कंट्रोल बेटर होता है, किडनी वर्कलोड रिड्यूस होता है, प्रोटीन यूरिया कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, GLP-1 ड्रग्स किडनी डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो कर रही है। किडनी ट्रांसप्लांट, प्री ट्रांसप्लांट वेट रिडक्शन, ट्रांसप्लांट के लिए BMI 30 से कम होना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को हेल्दी अचीव करने के लिए ओजेम्पिक यूज किया जा सकता है। फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये ड्रग फैटी लिवर को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर ग्लूकोज आउटपुट दोनों इंप्रूव होते हैं। सेमाग्लुटाइड की किडनी रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था फ्लो ट्रायल। इस ट्रायल ने ये प्रूव किया कि GLP-1 ड्रग सिर्फ शुगर और वेट नहीं कम करते, डायरेक्टली प्रोटीन यूरिया कम करते हैं। प्रोटीन यूरिया किडनी डैमेज का अर्लीस्ट मार्कर होता है, और फ्लो ट्रायल में सेमाग्लुटाइड ने प्रोटीन लीक को सिग्निफिकेंटली कम किया और किडनी फंक्शन डिक्लाइन को भी स्लो किया, मतलब डायलिसिस का रिस्क कम किया। ये फर्स्ट मेजर एविडेंस था GLP-1 ड्रग्स का किडनी प्रोटेक्शन के लिए, कोई मेटाबॉलिक बेनिफिट नहीं। अब बात करते हैं मुंजारो की, तिर्ज़ेपेटाइड, जो GLP-1 प्लस GIP-1 डुअल एगोनिस्ट है और ओजेम्पिक से भी ज्यादा पोटेंट वेट प्लस मेटाबॉलिक इंपैक्ट देता है। डायलिसिस पेशेंट्स में ट्रेडिशनली वेट मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, मसल लॉस, इन्फ्लेमेशन, फ्लूइड शिफ्ट, पुअर एपेटाइट। अर्ली स्टडीज और रियल वर्ल्ड केस सीरीज ये दिखाते हैं तिर्ज़ेपेटाइड से इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन कम होता है, और कुछ पेशेंट में इंट्राडायलिटिक वेट गेन और ब्लड शुगर कंट्रोल दोनों बेटर होता है। CKD स्टेज 5 और डायलिसिस पेशेंट्स में अगर यूज केयरफुली किया जाए तो मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट हो सकता है। ट्रांसप्लांट एवैल्यूएशन के वक्त भी BMI रिड्यूस किया जा सकता है इन दोनों दवाइयों से, और यूज भी हो रहा है। जब लोग सोशल मीडिया पर रैपिड वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो लगता है जैसे ये सब एक इंजेक्शन का कमाल है, पर वो चीज वायरल वीडियोस नहीं दिखाती, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। GLP-1 ड्रग्स एपेटाइट इतना कम कर देते हैं कि प्रोटीन इंटेक नेचुरली ड्रॉप हो जाता है। अगर आप कॉन्शियसली 1.2 टू 1.6 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहे तो मसल लॉस इनएविटेबल है। इसका मतलब वेट तो कम होता है, पर स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिज्म, पोस्चर सब नीचे जाता रहता है। डोज एस्केलेशन के दौरान फटीग, मसल कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स सब कॉमन है। कई लोगों को डिहाइड्रेशन, गॉल ब्लैडर इश्यूज भी होते हैं, और गॉल स्टोन्स का भी रिस्क बढ़ सकता है। सोशल मीडिया में सिर्फ बिफोर आफ्टर दिखता है, प्रोसेस नहीं दिखता। रियलिटी ये है कि GLP-1 ड्रग सेफ तभी है जब स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन टारगेट्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाइड्रेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग और GI साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट के साथ यूज किए गए। सिर्फ इंजेक्शन कॉपी करने से और लाइफस्टाइल लेयर करने से लोग मसल लूज करेंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और रीबाउंड वेट गेन बहुत गारंटीड है। अगर ओजेम्पिक यूज करना कंसिडर किया जाता है तो कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स होने चाहिए। ये रूल आपको प्रोटेक्ट करते हैं। पहला है, मेटाबॉलिक फाउंडेशन सही होनी चाहिए, लिवर हेल्थ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस, डेली मूवमेंट, प्रोटीन इंटेक। अगर फाउंडेशन वीक है तो ओजेम्पिक वेट तो कम करेगा, पर आप इंटरनली और वीक हो सकते हो, फैट कम, मसल भी कम, एनर्जी भी कम। सेकंड, प्रोटीन और मसल प्रोटेक्शन। GLP-1 ड्रग्स एपेटाइट ड्रास्टिकली रिड्यूस करते हैं। इसका साइड इफेक्ट होता है इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, जिसकी वजह से मसल लॉस होता है। इसलिए मिनिमम 1.2 ग्राम पर केजी प्रोटीन जरूरी है, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 2 to 3 टाइम्स पर वीक नॉन नेगोशिएबल है। मसल ही मेटाबॉलिज्म को अलाइव रखता है, मसल ही रीबाउंड वेट गेन रोकता है, मसल ही लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रोटेक्ट करता है। रूल 3, मॉनिटर मार्कर्स नॉट जस्ट वेट। ओजेम्पिक का गोल वेट लॉस नहीं, मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसलिए मॉनिटर करो HbA1c, लिवर एंजाइम्स, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ब्लड प्रेशर, एनर्जी लेवल्स और मसल स्ट्रेंथ। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जिट स्ट्रैटेजी। ये रूल लोग इग्नोर करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि रीबाउंड वेट गेन होता है, एपेटाइट सर्ज होता है, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। आपके पास एक एग्जिट प्लान होना चाहिए GLP-1 से, वरना लाइफ लॉन्ग ये दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही दवाई बंद होती है वेट वापस आता ही आता है। तो ओजेम्पिक रिस्क रिड्यूस करता है जब वाइजली यूज हो, बट ब्लाइंडली यूज करोगे तो डिपेंडेंसी, मसल लॉस, रीबाउंड वेट सब पॉसिबल है। ड्रग कोई सुपर हीरो नहीं है, सपोर्टिंग कैरेक्टर देता है, हीरो आपकी हैबिट्स होती हैं। अगर इस एक्सप्लेनेशन से आपको ओजेम्पिक को समझना आसान लगा तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। इट हेल्प्स मी डिसाइड विच टॉपिक्स नीड क्लैरिटी नेक्स्ट विदाउट हाइप। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।